Chapter है triangles, class 10th, exercise 6.3. In this figure, triangle ABE, this triangle ABE is congruent to triangle ACD. ये दोनों triangle congruent है, ABE और triangle ACD. This triangle ABE and ACD it congruent है. Show that triangle ADE similar triangle ABC. हम prove कर रहे हैं triangle ADE बन गया, ये ऊपर वाला triangle छोटा is similar to triangle ABC बड़ा ट्रायंगल, तो छोटा ट्रायंगल है ADE, ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। तो यहाँ पर पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन में है ट्रायंगल जो ABE है ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो टू शो हमें यहाँ पर दिखाना है ट्रायंगल दिस ADE is similar to triangle ABC। तो यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। लेकिन जो अगर सिमिलर है, तो सिमिलर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रूफ में कि कौन से दो ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल तो एक तो ट्रायंगल ABE इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD, ये तो गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं AB, तो AB इट इज इक्वल टू AC, क्योंकि AB का कॉरस्पॉन्डिंग AC है, AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पर है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, CPCT ने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो फिर BE इज इक्वल टू CD और AE जो होगा वो AD के बराबर। पहले ये पार्ट लेते हैं, AB इज इक्वल टू AC। तो पहले अगर हम AB, यहाँ पर जो AC है अगर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में तो ये बनेगा फिर ऐसे भी AB माइनस AC, लेकिन फिर यहाँ पर जीरो रहेगा, AB माइनस AC इक्वल जीरो। अगर यहाँ पर AB यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, ट्रांसफर डिवाइड करेंगे AB बाई AC, तो फिर यहाँ पर 1 बचता है। जब क्रॉस करेंगे तो जैसे 1/1 AB इंटू 1 दैट इज AB इज इक्वल टू AC इंटू 1। तो दोबारा जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट दोबारा मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बाई AC इट इज इक्वल टू 1, इसको फर्स्ट रखते हैं। तो कोई और पार्ट ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम लेंगे BE इज इक्वल टू CD, ये भी ले सकते हैं। BE इट इज इक्वल टू CD, तो ये भी है CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो ऐसे लिखेंगे, अगर CD को ट्रांसफर करेंगे ऐसे BE तो डिवाइड करेंगे CD, तो यहाँ पर फिर 1 बचता है, तो ये बन गया हमारा सेकंड। तो एक और यहाँ पर निकलेगा AE बाई AD, तो फिर हम ये दो लेंगे। तो अगर हम फ्रॉम दीज फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले यहाँ पर जो ट्रायंगल सिंबल करने हैं, एक तो है ADE ABE, तो यहाँ पर आ गया ABAC और आ गया BE और CD। तो तीसरा जो यहाँ पर आएगा, अगर हम यहाँ पर तीसरा जो आएगा AE इट इज इक्वल टू AD, तो ये भी आएगा यहाँ पर A इज इक्वल टू, पहले इन दो को लेते हैं, या वो भी लिखेंगे AE डिवाइडेड AE इट इज इक्वल टू AD। तो ये भी है CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये बनेगा AE बाई AD, AE अपॉन AD इट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम थर्ड रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर खाली दो लेनी है। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे हम कौन से दो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन से ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर करने हैं। तो पहले देखेंगे कि हम इन तीनों में से जो हमारे पास है दोनों, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो इन तीन में से हम कौन से दो लेंगे जिनसे ये जो ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे हमें शो यहाँ पर सिमिलर करने, एक तो ट्रायंगल ADE और ABC। तो इन तीन में से हम कौन से दो लेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहले है AB अपॉन AC,
ए बी अपॉन ए सी। तो ये दोनों है, ये जो रेशो है ये इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो ठीक है। दूसरा है बी ई बाई सी डी, बी ई सी डी, ये ना तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें आ रहा है, तो इसको छोड़ेंगे। ये है ए ई बाई ए डी, तो ए ई बाई ए डी, ए ई ए डी, यहाँ पर ए ई ए डी, तो इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये वाला रेशो है ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, और ये जो है ये इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो दैट मीन्स हम ये लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड को हम छोड़ देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड व्हाट वी गेट, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर, दैट मीन्स ये दोनों रेशो इक्वल होंगे, यानी ए बी बाई ए सी इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। सो ए बी बाई ए सी इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर चेक करेंगे, हमें जो ट्रायंगल सिमिलर करना है, यहाँ पर मतलब ए बी बाई ए सी, लेकिन ये एक ही में आ रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो रिवर्स कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए ई, या लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए डी, या रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, या 1 ऐड कर सकते हैं बोथ साइड्स, रिवर्स भी कर सकते हैं, या बोथ साइड्स में हम 1 भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो ए बी बाई ए सी है, यहाँ पर है ए बी बाई ए सी। तो लेकिन यहाँ पर ए बी बाई ए सी जो है ये एक ही ट्रायंगल में आ रहा है। जो ये रेशो होगा ये तो एक साइड आना चाहिए एक ट्रायंगल का, और जो दूसरा होगा ये दूसरे का होना चाहिए। यहाँ पर भी जो ए होगा ये एक ट्रायंगल का होना चाहिए, और ए डी दूसरे ट्रायंगल। यहाँ पर ए बी बाई ए सी ये इसी ट्रायंगल में आ रहे हैं, और ए ई बाई ए डी ये एक ही ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए 2 ट्रायंगल्स में, ये एक ट्रायंगल का साइड और ये दूसरे का। इसी तरह ये ए एक ट्रायंगल का और ए डी दूसरे ट्रायंगल का। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी बाई ए सी, तो फिर ये यहाँ पर एक ही ट्रायंगल में आ रहा है, एंड ए ई बाई ए डी यहाँ पर एक ही ट्रायंगल में आ रहा है। अगर रिवर्स करेंगे तो ए सी बाई ए बी बनेगा इज इक्वल टू ए डी बाई ए, लेकिन फिर भी ये एक ही ट्रायंगल में आएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आना चाहिए ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी, लेकिन यहाँ पर ए बी यहाँ पर है, ए डी यहाँ पर है। हम ए बी बाई ए डी नहीं ले सकते, हम खाली ए बी बाई ए ई ले सकते हैं। ए बी बाई ए ई इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी। तो क्या करेंगे, खाली अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी इट इज इक्वल टू। तो अगर क्या हम यहाँ पर, जैसे हमने पहले कहा कि अगर हम रिवर्स करेंगे तो दोनों पार्ट्स को रिवर्स करना पड़ेगा, लेफ्ट को भी और राइट को भी, लेकिन यहाँ पर खाली हमें राइट को करना है। तो क्या कर सकते हैं राइट को, तो ए ई बाई ए डी यहाँ पर बनेगा ए डी बाई ए ई, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही साइड को रिवर्स किया, क्योंकि ये जो ए ई बाई ए डी है इट इज इक्वल टू 1, बिकॉज ए ई बाई ए डी इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर है ए ई बाई ए डी इज इक्वल टू 1, अगर रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा ए डी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी 1 के बराबर है, सो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी। तो अगर ये रेशो जो है अगर ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए ई बाई ए डी और ए डी बाई ए। तो यहाँ पर हमने रिवर्स किया खाली इस साइड को, क्योंकि यहाँ पर गिवन में यहाँ पर हमने ऊपर प्रूव किया है कि ए ई बाई ए डी जो है ये 1 के बराबर, अगर ये 1 के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं ए बाई ए डी इज इक्वल टू 1 और ए डी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो अब चेक करेंगे, फिर भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं अब ए बी बाई ए डी। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी ए बी बाई ए डी इट इज इक्वल टू ए सी बाई ए, यहाँ पर दूसरा प्रूफ निकलेगा। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो अब चेक करेंगे क्या ये जो रेशोज है ये एक ट्रायंगल का होना चाहिए दूसरे का, ए बी बाई ए डी। यहाँ पर देखेंगे ए बी बाई ए डी और कॉरस्पॉन्डिंग भी होनी चाहिए। ए बी इस ट्रायंगल का साइड है और ए डी इस ट्रायंगल का, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग, ए बी यहाँ पर पहला दूसरा, यहाँ पर ए डी पहला, ठीक है। तो ए सी बाई ए ई, अब देखिए ए सी इस ट्रायंगल का और ए ई इस ट्रायंगल का, लेकिन ए इसी फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर जो ए वो भी फर्स्ट एंड थर्ड है। तो दो चीजें पर चेक करनी है, एक ये साइड एक ट्रायंगल का होना चाहिए, ये साइड दूसरे का, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। इसी तरह ए सी एक ट्रायंगल का और ए ई दूसरे का, और दूसरा पॉइंट ये कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, जैसे ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए ई है। तो यहाँ पर अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई and this triangle ABC. In triangle ADE and ABC, तो यहाँ पर
जो हमें मिला है AB अपॉन AD इट इज इक्वल टू AC अपॉन AE प्रूव्ड अबव। लेकिन इससे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर खाली दो साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल है, तो एक एंगल जो होगा इन एंगल वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या कोई एंगल इनका इक्वल है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला एंगल है ये तो ये एंगल ए जो है ये एंगल ये ट्रायंगल ADE का भी है और फुल ट्रायंगल ABC का है। तो ADE और ABC एंगल ए इसका भी एंगल है और इसका भी, दोनों का ये कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फिर देखेंगे एंगल ए जो है इट इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि ये यहाँ पर कॉमन एंगल है। तो एक तो इन दो ट्रायंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और जो एंगल ए है ये इंक्लूडिंग एंगल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमने है AB आ गई ये दोनों, AD आ गए ये, और AC और AE, तो इनके बीच में ये पड़ता है। तो ये जो एंगल ए है ये कॉमन एंगल है। देयरफॉर triangle ADE it is similar, triangle ADE it is similar to triangle this ABC यहाँ पर by SAS similarity criterion। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था।